जिनकी चारित्रिक विशेषताएं मातृभूमि मातृभूमि। मित्रों, हाई स्कूल परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक बिल्कुल निश्चित परीक्षा में आएगा ही, जो हमारा स्वपठित खंड काव्य है मेवाड़ मुकुट, इसके नायक का चरित्र चित्रण वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल निश्चित परीक्षा में आता ही आता है, कटता नहीं है। ये आपको 4 नंबर बिल्कुल दिला करके ही जाएगा। बेटा, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य जो है ये पंडित गंगा रत्न पांडे के द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसमें केंद्रीय भूमिका महाराणा प्रताप जी की है और ये पूरा का पूरा खंड काव्य उन्हीं के परितः घूमता है। तो मेवाड़ मुकुट के नायक के रूप में हम महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण करते हैं। आप लिखेंगे बेटा, सबसे पहले प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, आप चाहे रफ उठा के बिल्कुल लिख डाले कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पंडित गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसका नायक महाराणा प्रताप जी है, जिनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या जिनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, मातृभूमि रक्षक। मातृभूमि रक्षक, बड़ा इसमें आपको 2-3 लाइनें लिखना होगा। क्या लिखेंगे कि महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बिल्कुल जी जान लगा देते हैं। एक बार वो अकबर से युद्ध करते हैं, हार जाते हैं, फिर भी हार न मान करके वो पुनः प्रयास करके और एक नई सेना का सृजन करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैदान में उतर जाते हैं। ये आप हेडिंग डालेंगे, मातृभूमि रक्षक। इसमें लिखेंगे कि महाराणा प्रताप मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले राजा थे। एक बार जब वो अकबर से युद्ध में हार जाते हैं, दोबारा मातृभूमि की रक्षा के लिए नई सेना का सृजन करते हैं और अकबर से पुनः युद्ध करते हैं। तो ये आपका 2-3 लाइन इसमें हो जाएगा। और हमारा दूसरा हेडिंग होगा बेटा ये, शरणागत वत्सल। शरणागत वत्सल का मतलब यह है कि शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले थे। महाराणा प्रताप जी जो है, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो बेटा, दुश्मन पक्ष की पुत्री अर्थात अकबर की पुत्री दौलत जो है वो महाराणा प्रताप के पक्ष में आ जाती है, उनके कैंप में आ जाती है और महाराणा प्रताप जो है दौलत की रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसको प्यार दुलार देने के लिए अनेक प्रकार का प्रयास करते हैं और उसको अपनी धर्मपुत्री के रूप में सम्मान देते हैं। कहा भी गया है, जिसके संदर्भ में गंगा रत्न पांडे जी ने कहा भी है कि अर्य की कन्या को पुत्रीवत रख वन में जिसने पाला है। तो ये लाइन जो है सपोर्ट करती है उनके शरणागत वत्सल चारित्रिक विशेषता को। तो इसमें आप 2-3 लाइनें दर्शाएंगे
कि महाराणा प्रताप जो है शरणागत वत्सल राजा थे और अपने शरण में आए हुए कि हर प्रकार से सेवा, हर संभव मदद करते थे। यानी शत्रु पक्ष, आर्य पक्ष अकबर की पुत्री दौलत को भी अपनी धर्म पुत्री मान करके और अपने कैंप में उसको शरण देते हैं, अपने कैंप में रखते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा बेटा ये स्नेह मई पिता। स्नेहमयी पिता। हम बेटा आपको बताएं, महाराणा प्रताप जी जो हैं जब युद्ध में अकबर से हार जाते हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके अरावली पर्वत की शरण लेते हैं। वहां जंगल में घास फूस की रोटियां खा करके गुजारा करते हैं। एक दिन की बात है कि खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इनकी पुत्री, महाराणा प्रताप की पुत्री, धर्मपुत्री, यानी जो भी इनके साथ परिवार था, बच्चे थे, वो भूख से बिलख रहे थे। जब महाराणा प्रताप जी ने इस दृश्य को देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। इस प्रकार ये अश्रुधारा जो है ये प्रदर्शित करती है कि महाराणा प्रताप जो है वो एक स्नेहमयी पिता थे। महाराणा प्रताप के इस स्नेह को देख करके दौलत ने अपने शब्दों में कहा है कि सचमुच ये कितने महान हैं और कितने गौरवशाली। सचमुच ये कितने महान हैं महाराणा प्रताप के लिए और कितने गौरवशाली। इनको मैंने पिता के रूप में पाकर एक निधि पाली, ये दौलत ने कहा था। बहुत अच्छी लाइनें हैं बेटा, ये स्नेहमयी पिता के रूप में इनको व्यक्त किया गया है। और इसके बाद चौथी हेडिंग हमारा है दृढ़ संकल्पी पिता। दृढ़ संकल्पी व्यक्ति या राजा, कुछ भी कर सकते हो, या इतना ही हेडिंग आप डाल दें, दृढ़ संकल्पी। महाराणा प्रताप जो है बिल्कुल दृढ़ संकल्प वाले हैं, अपने संकल्प पर बिल्कुल अडिग रहते हैं, वहां से डिगने वाले नहीं हैं। आपने देखा है, पढ़ा है कि महाराणा प्रताप एक बार आर्य की सेना से पराजित हो जाते हैं। आर्य माने दुश्मन की सेना से पराजित हो जाते हैं, फिर भी उस हार को हार के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं और जंगल में जाकर के निवास करते हैं। भामाशाह उनको अपनी पूरी संपत्ति दान में दे देता है, जिससे महाराणा प्रताप एक नई सेना खड़ी करके और पुनः अकबर से युद्ध के लिए रण क्षेत्र में उतर जाते हैं। तो वो क्या थे? एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे, जो हार को हार न मान करके बिल्कुल जीत के लिए दृढ़ संकल्पित थे। और अगली हेडिंग हमारी होगी महापराक्रमी एवं स्वाभिमानी। महापराक्रमी एवं स्वाभिमानी। बेटा महाराणा प्रताप जो थे अपने समय के महापराक्रमी राजा थे, बहुत बड़े वीर राजा थे। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब अपने घोड़े पर चढ़ करके, घोड़े का नाम आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा प्राइमरी में, कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था और राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसा उनका घोड़ा था चेतक। महाराणा प्रताप का कोड़ा घुमा कि वो हवा से बात करने लगता था,
हवा की भांति उड़ने लगता था। तो महाराणा प्रताप जब अपनी हाथों में तलवार लेकर के और चेतक पर सवार होते थे तो बड़ी से बड़ी दुश्मन की सेना के दांत खट्टे हो जाते थे, वो देख करके भयभीत हो जाती थी। तो महाराणा प्रताप जो है एक बड़े ही पराक्रमी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने स्वाभिमान से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। कई दिनों तक जंगल में भूखे भटकते रहे, उनको खाने को कुछ नहीं मिला और एक राजा होकर के जंगल में भिखारी की भांति घूमते रहे, लेकिन कभी उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इस प्रकार हम मेवाड़ मुकुट के नायक महाराणा प्रताप के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का कर सकते हैं।